लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। इस समय आप देखिए तस्वीरें आपको हम लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां आज यूपी दिवस है और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए इस समय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तमाम महिलाएं इस कार्यक्रम में आपको दिखाई दे रही हैं। जिस समय का इंतजार यहां पर किया जा रहा था वो समय अब आ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश। आज यूपी दिवस मनाया जा रहा है और विकसित उत्तर प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसे लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। और ओडीओपी तो आपने सुना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लेकिन ओडीओसी का उद्घाटन भी, उस योजना का उद्घाटन आज गृह मंत्री की तरफ से किया जाएगा। ओडीओसी का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। तो इसे यानी कि उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है उसे तो बढ़ावा मिल ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो व्यंजन हैं उसे भी अब इसके जरिए बढ़ावा मिलेगा, इस कार्यक्रम के जरिए, इस योजना के जरिए। तो अमित शाह का ये दौरा बेहद खास हो जाता है क्योंकि यूपी दिवस मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश किस तरीके से प्रगति करता हुआ दिख रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे निवेश की बात करें, चाहे उद्योग की बात करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध, एक वक्त ऐसा था कि अपराध और उत्तर प्रदेश एक साथ इनका नाम लिया जाता था। एक आपराधिक छवि उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी, लेकिन वो छवि अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की दिशा में अग्रसर होता हुआ दिख रहा है और वही जो उपलब्धियां उत्तर प्रदेश ने इतने सालों में हासिल की हैं, तमाम अपनी योजनाओं के जरिए, अपने विकास के रोडमैप के जरिए, उसका व्याख्यान यहां पर किया जा रहा है। तो यूपी दिवस का ये कार्यक्रम है जिसमें आप देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद हैं। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोग, अलग अलग जिलों से लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई ऐसे गणमान्य भी हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं उन्हें आज सम्मानित भी यहां पर किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। लखनऊ के ही वो रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और यूपी के जिन ऐसे लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है उन्हें भी आज सम्मान दिया जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, क्या संदेश उनकी ओर से दिया जाना है आज यूपी वासियों को, वो देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश दिवस सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि यूपी दिवस विदेशों में भी, और इसी के साथ में कई ऐसे राज्य हैं जहां यूपी दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को बताने की कोशिश की जा रही है कि यूपी ने अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से, चाहे वो निवेशकों की बात करें, कितना निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है, युवाओं को रोजगार दिया गया है, महिला सुरक्षा की यहां बात की जाए, या फिर आप देखिए कि कैसे हाईवेज का यहां पर निर्माण किया गया है। कहा जाता है हाईवेज का जाल एक तरीके से उत्तर प्रदेश में चारों ओर बिछता हुआ यहां पर दिखा है। तो चाहे वो सड़क निर्माण की बात करें, अच्छी शिक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अव्वल दर्जे पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं, दोनों डिप्टी सीएम आपको दिखाई दे जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इसी के साथ यूपी सरकार में शामिल कई मंत्री आपको मंच पर यहां दिखाई दे जाएंगे। तो विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का एक जो नारा यहां पर दिया गया था, जब से सरकार बदली और बीजेपी की सरकार ने इस तरीके के दावे किए थे कि वो उत्तर प्रदेश को बदल कर रखेंगे, उसकी छवि को बदल कर रखेंगे। एक हमेशा से देखा गया कि दंगा उत्तर प्रदेश में होता रहा है और एक दंगाई छवि यूपी की होती दिखाई देती रही है, लेकिन अब वो पूर्णतः बदल रही है। उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर अब आगे बढ़ रहा है। आपको हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे स्मार्ट सिटी का काम यहां पर किया गया, शहरों का विकास किया गया। स्मार्ट सिटी के तौर पर तमाम शहर हैं जिनको विकसित किया गया। नोएडा आप देखिए कि आज हब एक तरीके से बना हुआ है। तमाम जो फैक्ट्रीज हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, वो नोएडा में होते हैं। 22 एक्सप्रेसवे यहां बने। एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देश का सबसे ज्यादा यानी Shoot.
मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजे नित कर कर वाले कमला के डोमा ऐसो बोले धनु बल भारिणी नमामि तारिणी जितु दल भारिणी मातरम वंदे मातरम तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्म तुम्ही रीति तुम्ही महिमा अंगीकारा शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हार प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरधारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला कमला अतुला सुफला सुफला मातरम वंदे मातरम श्यामला करुणा पूजिता पूजिता धरणी धरणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कृपया दीप प्रज्वलन के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं और अब इस कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलन से किया जाएगा। लेकिन ये कार्यक्रम आप समझिए कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी पोस्ट किया एक्स पर, तमाम बीजेपी के नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करके उत्तर प्रदेश किस तरीके से विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है इसका जिक्र किया गया। आप देखिए कि कार्यक्रम का आगाज यहाँ पर हो चुका है। दोनों ही डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आएंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद तमाम जो मंत्री हैं वो सभी एक श्रृंखला में आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से विकास की रफ्तार पकड़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आध्यात्मिक नगरी के तौर पर उत्तर प्रदेश को देखा जा रहा है। आध्यात्मिक टूरिज्म जिसे कहा जाता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है, काशी कॉरिडोर का निर्माण होता है, काशी को पूरी तरीके से बदलने का एक प्लान यहां पर बनाया गया कि कैसे इस तीर्थ स्थल को और ज्यादा भव्यता प्रदान की जा सके। मथुरा की बात करें, उसे संवारने की कोशिश यहां की जा रही है। तो हर क्षेत्र में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश को बदलने का प्रयास किया गया है, उसे विकास की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास यहां पर किया गया है। महिला सशक्तिकरण सबसे ज्यादा आप समझिए कि महिलाओं को कैसे सशक्त बनाना है, इसके लिए तमाम योजनाओं का निर्माण यहां पर किया गया। और उसके बाद आप ये भी देखिए कि कैसे महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा है और उस महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देते हुए तमाम योजनाओं का निर्माण यहां पर किया गया। पुलिस व्यवस्था में एक बड़ा सुधार यहां किया गया। रात के वक्त अकेले महिलाएं सुरक्षित अब उत्तर प्रदेश में निकल सकती हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो काफी इजाफा यहां पर हुआ है। अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो अपराधों में कमी यहां पर आई है। एंटी रोमियो स्क्वाड इसमें सबसे बड़ा किरदार यहां पर निभाता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का निर्माण यहां पर किया गया। 1090 हेल्पलाइन का भी जिक्र किया जाता है महिला सुरक्षा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो यहाँ पर हमेशा से देखी गई है उत्तर प्रदेश में। जब से सरकार का परिवर्तन हुआ है कि अपराध को लेकर वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करेगी। तो फिलहाल एक आप इस प्रेजेंटेशन के जरिए भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्थल हैं उनकी तस्वीरें इसके जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही हैं।